प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपके इल्म में है, जैसे ही आज मेरी सुबह आँख खुली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। कभी बाबर इफ्तिखार व नदीम साहब, कभी ख्वाजा आसिफ, कभी राना सनाउल्लाह। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो ठग्गों वाला। अब मैं वो सुनाऊंगा आपको पंजाबी में, मगर हमारे एक दोस्त है पाकिस्तान से, वो भी साथ होंगे। तो वो ठग सी ना कोई इकट्ठे हुए थे जिन जाई सुबह आ रहे सी। तो वो एक ठग ने कोई चीज़ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਠੱਗ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਰੋਡੇ ਕੋਲੇ ਚ ਸਾਡਾ ਨੋਟ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ याद आ गया जिन्हें ठग इकट्ठे हुए थे ने, सुबह शाम तक शुरू होते हैं और इसी तरह ये चलता है। मुल्क को लूट लिया, बेड़ा गर्क कर दिया, अब आके तो बता रहे हैं कि हम गद्दार नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, वो दोनों के चेहरे बता रहे थे कि पता नहीं इन्होंने कत्ल किया है वो क्या नाम है अरशद शरीफ को, जैसे चीरों से महसूस ये हो रहा था। तो चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये क्या सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, उधर से जनाजा हो रहा था, उधर से राना सनाउल्लाह आ गया, सुबह वो इफ्तिखार बाबर आ गया, वो आ गया, नदीम साथ आ गया। क्या ये कौन सी फिल्म की स्टोरी चल रही है आजकल? जी जी, पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जी, इसमें वो दबाव में है, एस्टेब्लिशमेंट दबाव में है। ये दबाव किस के ये हवाम अगर लाखों निकल आए तो हम किस किस को मारेंगे डर की वजह से। ये कोई दलेरी से नहीं मारेंगे कि हम दलेर है, ये बुजदिली से मारेंगे। जैसे डाकू जब डकैती डालता है तो अगर इसके सामने मज़ाहमत कर ली तो ये सीधा गोली मारते हैं, क्योंकि डाकू बुजदिल होता है। तो ये इन पे दबाव है कि हम ये क्या करेंगे जब लोग आ जाएं। अगर पहले हमने धमकी दे दी और लोग कम ना आए फिर तो अच्छी बात है। ये हमाम को तंबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। ये जो आज 1.5 घंटा या 1.25 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यही इस बारे में। और पूरी इंपोर्टेड हुकूमत जो है ना दबाव में है। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इन दोनों का, तो ये थोड़े से तो खुश तो हो गए, लेकिन दबाव इन पे ज्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अरशद शरीफ तो चलो दुनिया से चला गया, ये कहते हैं अब बच्चों वाली बातें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी कि वो मुल्क क्यों छोड़ के गया, 16 मुकदमात बने। और ये हमारे पास पक्की इतला है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसने राना सनाउल्लाह को फुल इख्तियारात दिए हुए हैं कि जिस पे मर्जी मुकदमात बनाओ। और वो जो नदीम साहब है उनकी एजेंसी फिर बंदे पे तशद्दुद करती है, कपड़े तारती है, मरवाती है, मारती है। तो अब इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है? अगर वो मुल्क ना छोड़ता, 16 मुकदमात कोई किसी शहर में मुकदमा उस पर कायम कर दिया, उसके बाद ये पूछते हैं कि हमने तो यही कुछ नहीं, हमें तो पता ही कुछ नहीं। ये अब वो कहते हैं वो कि क्यों उसने जो है ना मुल्क छोड़ा। जितने FIR हुए हैं वो किस चीज के बारे में, यही इदारों के बारे में है कि अगर कोई ऐसी बयान दे दे मुल्क के इदारों के खिलाफ। और ये किसके हुक्म से कायम हो गए थे ये FIR? कोई राना सनाउल्लाह की आपकी बात के उसको फुल इख्तियारात दिए हैं कि हमारी तहफ़्फ़ुज़ करो। ये इदारों ने, मैं कोई मबहम नाम नहीं लेता, यही आर्मी ने कहा है कि हमारी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करें।
तो इसी पे उसने जो है ना ये 16 पर्चे दे दिए। बाद में इस आर्मी की वजह से, आईएसआई और फौज की वजह से, डर की वजह से वो निकला। और वहां पे जब वो दुबई चला गया तो वहां पे भी यही इस इंपोर्टेड हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि या हमारे हवाले करो या इसको मुल्क से निकाल, दुबई से निकाल दो। क्योंकि दुबई में वो नहीं मार सकते थे। जब इस तरफ वो चला गया केनिया की तरफ तो वहां पे इन लोगों ने इसका जो है ना यही हाल कर लिया और इसको यही आर्मी और इंपोर्टेड हुकूमत ने शहीद कर दिया। अच्छा ये बताइए कि अब वो जान बचाने के लिए 75% पाकिस्तानियों का वो आया विवाह नाराजगी की कि ये फौज ने मार दिया है। 75%। ये जब से 3 दिनों से या 4 दिनों से अरशद शरीफ साहब वफात पा गए, उन्हीं दिनों से यही उस पे आ रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सब कुछ ट्रेंड चल रहा है कि ये आर्मी ने और इसी इंपोर्टेड हुकूमत ने कत्ल किया है। अच्छा एक सवाल है, अरशद शरीफ कुछ 6 माह पहले तो सहाफी नहीं ना बना, क्यों जी? बड़ा वो पुराना सहाफी था और पहले तो इनको किसी को गद्दार नहीं नजर आया वो आज तक। तो जब से ये गवर्नमेंट आई सारे गद्दार हो गए, अवाम गद्दार हो गई पूरी की पूरी। ये जब इमरान खान वजीर आजम थे उस पे भी तनकीद करते थे, जब गलत कोई रास्ता या कोई और ऐसे अवाम के लिए वो एक किस्म का वो इख्तियार करते थे तो वो इमरान को भी नहीं छोड़ते थे। ये नहीं कि वो इमरान का दोस्ताना, वो हक का सहाफी था और सच बोलता था। लेकिन जब उसने इस इंपोर्टेड हुकूमत और इस इदारे के खिलाफ जो गलती, वो इदारे के खिलाफ नहीं बोलता था, वो मीर जाफर के खिलाफ बोलता था। सिर्फ एक शख्स या 2 शख्स के खिलाफ बोलता था, पूरे इदारे के खिलाफ नहीं बोलता था। और पूरे पीडीएम के उसमें जो गद्दार लोग थे उनके मुतल्लिक बोलता था। और यही इन लोगों ने इनको मुल्क में तो वो इसको मारना चाहते थे लेकिन वो मजबूर होके एक पैंट शर्ट और लैपटॉप और मोबाइल लेकर मुल्क से चले गए। और जब वो दुबई चले, दुबई वालों ने भी पनाह नहीं दे दी तो उसने जो है ना उसका रुख कर लिया केनिया का। अच्छा ये तो बात आपने बता दी पहले, ये तो सबको पता है। ये बात अब असल जो है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इज्जत के आज बड़े दावे किए जा रहे थे। तो मेरा भी एक सवाल है, ये दोनों साहब जो आज आए थे फौज के तर्जमान, कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक डांस की क्लब की वो वीडियो चल रही हाजी साहब की, उसका भी जवाब दे देना था कि बड़ा वो गद्दार पाकिस्तान नहीं है और वो बड़ा नेक आदमी है, बड़े हज की है उसने, बड़ा वो मुल्क का बेड़ा उठाया हुआ है। आपने देखी वो वीडियो? वो वीडियो मैंने नहीं देखी है। सही। अच्छा, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन लोगों ने तो खुद भी कह दिया कि इनके बारे में वो कहते हैं कि आर्मी चीफ बाजवा गद्दार है और मीर जाफर है। अब तो इसका नाम मीर जाफर पक्का हो गया जब इन लोगों ने खुद कह दिया कि वो इसका इशारा किसकी तरफ से था, इमरान खान की तरफ। और आप कल देखे लाखों करोड़ों हवा मीर जाफर के नारे लगाएंगे। और मीर जाफर अब कौन है? बाजवा है। मैं तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी इसको नहीं कहता हूं, सिर्फ बाजवा मीर जाफर के नाम से पुकारता हूं। एक ब्रेक का कहा जा रहा, आप लाइन पे रहे ना, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा आते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि लोगों में जोशो खरोश पाया जा रहा है? ओए होए, इतने इतने जोशो खरोश लोग में जोशो खरोश में है लोग कि इमरान खान ने तो कहा है कि मैं 7 लाख 8 लाख के लगभग लोग लाऊंगा, लेकिन 7-8 लाख नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि 15-20 लाख लोग होंगे। और आप उस दिन देखेंगे 3 और 4 तारीख को कि इस्लामाबाद और पिंडी का पूरा गली गली पार्कें और वो तो छोड़े, गली गली में रश होगा। लोग जो है ना, दिल डरने की जगह नहीं हो। अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा है वो कांप रही है, परेशान है, और आप क्या समझते हैं कि ये भाग भी जाएंगे मुल्क छोड़ के? ये उधरी माफिया मांगेंगे। आप देखें, जब पंजाब में इसकी हुकूमत आ गई परवेज इलाही की, और वो तो राना सनाउल्ला ऐसे मुस्कुराहट के अंदाज में और बातें करता था। अभी तो कल जब लाहौर से वो शुरू होगी लॉन्ग मार्च, ये कोई 24 घंटे का लॉन्ग मार्च नहीं है कि पहुंचेगी। मैं कहता हूं उससे पहले वो हो सकता है बाजवा से कह दे कि हम जा रहे हैं। वो बाजवा की इजाजत से जाएंगे, पहले उनसे इजाजत लेंगे, लेकिन हो सकता है अच्छा बाजवा पहले कह दे कि आप लोग निकले। अच्छा ये बताइए, वो तो कहता, बाजवा तो कहता हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। एक जी वो कहता सियासत में हिस्सा नहीं लेते, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इमरान खान पे थी। जी, ये तो पहले ही दिन से वो कह रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, साजिश हुई, सैफर आया, ये किसके, ये जो अदम एतमाद हुआ, ये किसके साजिश से हुआ? किसने साजिश की? यही मीर जाफर ने साजिश की। उधर एमक्यूएम से कह दिया कि आप अलग हो जाए। एमक्यूएम अभी हाथ रगड़ रहे हैं कि ये हमने किया। अभी तो कराची वाले हमें 10% वोट भी हमें नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये मैं बता दूं कि एक चीज का इजाफा कर दूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि 2 हिस्से हुए मुल्क के। वो क्यों हुए थे? जब आपने जो अवाम थी उसकी बात नहीं मानी और भुट्टो ने कहा हम इधर तुम उधर, उस वक्त ये 2 हिस्से पाकिस्तान के हुए थे। अवाम को तो आपने ये भी कहा जी गलतियां हुई, कभी गलतियों से कोई सीखा भी आपने? किसी जर्नैल ने आज तक कोई सीखा? किसी ऐसे बंदे ने कोई सीखा इन्होंने? अभी तक कुछ नहीं सीखा है। तो ये किस चीज की आके भाषण दे रहे हैं? यहाँ पे तो गुर्बत अफलास है पाकिस्तान में, ये आके दोनों वो चोर शक्ल से जी भी लग रहे थे, मैं क्या कहूँ। तो ये किस चीज की वकालत कर रहे थे आके वहां पे? ये इसको किया गरीबों की इसको किया परवाह है। इसको जो फैसिलिटीज मिली है, एक पहले एक सदर आए थे, फ्रांस के सदर आए थे पाकिस्तान के दौरे पे, और यहाँ डिफेंस कॉलेज का जब दौरा किया तो वो खफा थे कि यार मैं फ्रांस का सदर न होता और पाकिस्तान में ब्रिगेडियर होता, इतनी सहूलतें तो मुझे फ्रांस में भी हासिल ना। तो इस गरीबों की क्या परवाह वो करते हैं? गरीब पता नहीं बेचारे कैसे। आज मैं तो तकरीबन 5 बजे जब आ रहा था, एक ने मुझे कहा कि यार मैंने तो ये 550 पे यही छोटा सा एक लिफाफे में आयल थे, कह रहा था ये ले आया हूं, और 800 रुपए मैंने कमा लिए दिन को, वो मुझे कह रहा था। गरीब की तो यही हालत है। 800 कमाए, 500 रुपए पे आयल खाने का खरीदा था, तो उसको गरीबों की किया परवाह। अच्छा ये बताइए कि चीफ जस्टिस को खत लिखा अरशद शरीफ ने, सदर पाकिस्तान को लिखा, गवर्नमेंट को लिखा। अब मैं तो वैसे गाली नहीं देता, मगर समझो कि इस चक्कर में दिल से बेशुमार निकल रही है कि अब ये किस चीज का रोना रो रही है कि जनाब वो मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं थी, और किस चीज का ये ड्रामा कर रहे हैं? कौन सी फिल्म का ये की शूटिंग कर रहे हैं?
वो तो जब इमरान खान ने कहा कि मेरे पास आया और कहा कि क्या कर लूं, तो इसने मशवरा दे दिया कि यहाँ से जब आप वो जान बचाते हो तो निकले यहाँ से। जब उसकी कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो कहते हैं कि अब उल्टा ये इमरान खान का कहते हैं कि जब कमीशन बनेगा तो ये बातें भी आएगी कि ये किसने मशवरा दिया। लेकिन जो कमीशन बना है, मेरी बात सुने, जो कमीशन बना हम तो उसको मानते ही नहीं है। हम तो इनको भी नहीं मानते कि ये जो लोग ऊपर हुकूमत बैठी हुई तो ये कमीशन बना रही है, ये चोर डाकू कमीशन बनाएंगे, ये बच्चों वाली बातें नहीं है। कमीशन तो पहले भी कई कमीशन ऐबटाबाद के और क्या हुआ, उधर ही सोया हुआ है कमीशन। 3-4 कमीशन हो गए और सारे ही ऐसे बंद करके रख दिए। इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 10 दिन में होना चाहिए। सब कुछ पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग तो नहीं करेंगे ना, ये लोग तो नहीं करेंगे, ये तो एक नया ड्रामा करने वाले। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लोगों को पता चल गया कि हमें एक एक को मारेंगे तो बेहतर है कि सारे ही निकलो, एक दफा देखी जाएगी? जी समझा नहीं। लोगों को अब पता चल गया कि हमें एक एक को ये मारते रहेंगे, जेलों में डालते रहेंगे। बिल्कुल, वो तो लोग अब पहले तो फौज की रिस्पेक्ट करते थे, अब तो फौज से अवाम बिल्कुल डरते नहीं है। उनके तो चेहरे अवाम के सामने आ गए कि ये अगर हम थोड़ा सा बोलें तो ये हमें हमारे खिलाफ पर्चे और ये कर रहे हैं। अब तो अवाम दलेर हो गई, अब फौज की कोई परवाह वो नहीं कर रहे। लोग कुर्बानी के लिए तैयार है। लोग जो है ना कुर्बानी, जानी कुर्बानी, माली कुर्बानी, बच्चों की कुर्बानी के लिए, इमरान खान के लिए। इमरान खान कोई अपने लिए नहीं, वो मुल्क के लिए जो है ना इतनी कुर्बानी दे रहे, अवाम भी उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, कल इन्होंने वो फैसल वाडा का चूरन बेचने की कोशिश की, सुबह फिर अपना बेचना शुरू किया, कोई चूरन बिक नहीं रहा अब इनका। वो ग्रुप बंदी कर रहे थे कि दरमियान में ये जो अभी लॉन्ग मार्च हो रहा है पीटीआई में ग्रुप बंदी हो जाए। लेकिन जब वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका चेहरा जब हवाम ने जो है ना काला कर लिया कि सबने गुस्से का इजहार किया और सबने फैसल वावडा को मुस्तरद कर दिया, तो ग्रुप बंदी नहीं बनी। अब कोई ग्रुप जो है ना लॉन्ग मार्च से कोई ग्रुप बंदी अब नहीं होगी। और जिसने भी इमरान खान को धोखा दे दिया वो सारी उम्र ही सियासत भी छोड़ेगा, ये मैं जी आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये भी आज मैं आपको बता दूं कि ये जजों का भी हिसाब इसी लॉन्ग मार्च में होगा, क्योंकि जिस वजह से आज हमारा मुल्क इस मुसीबत में पड़ा हुआ, अवाम पड़ी हुई है, इसके जिम्मेदार हमारे जज हैं, हमारे अदलियाँ हैं। जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फोन आता है तो ये फैसले करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फौज भी इसके दबाव में है। जिस तरह पहले जो है ना उसने असेंबलियां बहाल की, वो चीफ ने फोन किया और वो घर से चीफ जस्टिस जो है ना चप्पल पहने अदालत में आ गया, चप्पल पहने थे और काना तकरीबन 2-3 निवाले काया था, मुंह पे भी वो काने का वो लग, मुंह पे पानी भी नहीं बंदयाल साहब ने पेरा था और जल्दी आके। और बंदयाल साहब का भी हिसाब इसी लॉन्ग मार्च में होगा, लाहौर हाई कोर्ट के जजों का भी हिसाब इस लॉन्ग मार्च में होगा। ये जो फैसले जारी कर रहे हैं ना, तो ये सारे ही आपके गले में पड़ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप समझते हैं कि श्रीलंका से खौफनाक हालात पैदा होने वाले हैं? हमारे तो अभी चंद दिनों की बात है, महीनों की नहीं है, चंद दिनों की बात है कि आप देखेंगे श्रीलंका से भी, अल्लाह न करे, लेकिन मैं जब देखता हूं श्रीलंका से भी हमारी माशी हालत बदतर होगी। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। खुदा नादे, ये ठगों का टोला, इससे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल है। ये लोग परेशान हैं, इनको अब समझ नहीं आ रही। आपके इल्म में है, जब परेशान होते हैं फिर पता नहीं चलता कि हमने कहना क्या है, बोलना क्या है, क्या जवाब देना है।
अब चंद सहाफ़ी वो जो सामने बैठे हुए थे, उसमें से एक ने लफाफा सहाफ़ी वाली मैंने बात की थी, अक्सर उनमें वही थे लफाफा सहाफ़ी, कोई मुझे नहीं नज़र आया कोई ऐसी चीज़। जो सवालात थे वो आज मुबारक के साथ आपको मैंने बताए थे। इस प्रोग्राम के बाद दोबारा वो प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, चलते हैं देखते हैं आज मुबारक के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज बाबर इफ्तिखार और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की। मैं चाहता हूं थोड़ा सा उसका हिस्सा भी आपको सुनवाएं और इसी पे आज का प्रोग्राम होगा। जी, इसमें दो राय नहीं है सुने जरा कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आपको मालूम है पिछले साल एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आईनी किरदार पे महदूद रखना है। ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था। इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। और मेरा ये ईमान है, मेरी एजेंसी हो, मेरा अदारा हो, पाकिस्तान के हर फर्द का, उसकी कोई भी सियासी सोच हो, अफकार, उसका बराबर मसावी हक होना चाहिए। इसको किसी एक ग्रोह, किसी एक नाम के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहिए। यही इस अदारे की शान है, यही इस अदारे की शान है। इन तमाम अमूर को ज़हन में रख के ये हमने फैसला किया। आपको मालूम है पिछले साल से और बिलखुसूस इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर है और मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है कि अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते थे। वो ये फैसला न करते, अपनी जात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गलाजत बोलनी। लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक में किया, वो फैसला किया जो इदारे के हक में है। उन्होंने इसके लिए अपनी जात भी कुर्बान की। आपको मालूम है उन पे, उनके बच्चों पे कितनी गलीज तनकीद भी की जाती रही, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं, जो मैं समझा हूं, उन्होंने ये फैसला इसलिए किया, वो चाहते थे कि जब वो चले जाए तो उनकी लेगेसी में एक ऐसा अदारा हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो, उसका ऐसा रोल हो जिसको मुतनाज़ा बनाया जा सके। लिहाजा इस चीज की खातिर उन्होंने ये फैसला किया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। और मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं, आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आपने कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत। इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर
अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िया-उल-हक़ को आपके इल्म में लेके आया। उसके ज़हन में था कि ये मेरा वफादार रहेगा। और अब ये सवाल जो साहब कर रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मेरा ख्याल है अजीब ही सवाल है। माइंड चेंज होते, ये इंसान को चेंज होते, खासकर पाकिस्तान में देर नहीं लगती। ये तो एक बेकार सवाल है। ये मैं बड़े आपको वाज़ेह तरीके के साथ बता देता हूँ। अब आ जाते हैं कि मीर जाफर, मीर सादिक या गद्दार 22 करोड़ अवाम के दिलों में क्यों बैठ गया। ये सवाल बड़ा अहम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब वजह इन्होंने भी खुल के ये जाहिर कर दिया, तो बात कर तो सकते हैं ना। होता ये है कि कोई भी आप काम करें, आपको वो काम नजर आ रहा होता है। ये बड़ा आजकल जदीद दौर है और हर बंदे की दूसरे अपने पे नजर कम है, दूसरे के ऐबों में ज्यादा नजर होती है। और कोई भी काम अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है या नवाज शरीफ कर रहा है या शहबाज शरीफ कर रहा है या इमरान खान कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो सवालात थे करने वाले, उन पे भी बड़ा फर्ज बनता था कि ये सवाल करते कि जनाब आपके इदारे के बगैर ये 13 पार्टियां कैसे इकट्ठी हुई। ये बड़ा एक अहम सवाल है। वो कहते हैं अगर कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं 8-10 जानवरों के नाम आजकल सोशल मीडिया पे चाह रहे, वो इकट्ठे होकर बैठ जाए तो आपस में उनकी आपस में ना बनती हो। ये मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं, ये इंसानों के साथ नहीं, तो समझो कि ये वफादार है। और ये एक दूसरे के पेड़ फाड़ने वाले, आप बताइए कि किस तरह इकट्ठे होंगे, या ये बताना चाहिए था ना आपको। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि 25 मई को अवाम के ऊपर तशद्दुद हुआ, ये जिन पे आज गद्दारी का इल्जाम लगा हुआ है, इनके मुंह पे, इनकी जबान पे फालिज गिरा हुआ था। ये वहां पे बता नहीं सकते थे कि हम किसी दूसरे मुल्क की जंग लड़ने के लिए नहीं, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी बैठे हुए। उस वक्त तो इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई। बेशुमार लोगों पे जुल्म हुआ, आंसू गैस। आज ये दोनों साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको पता चल गया है कि सारा जो भी इस वक्त तूफान आया हुआ है, आपके भी इल्म में किन लोगों पे ये इल्जाम लग रहे हैं। फिर एक और भी सवाल है, इदारे सर अपनी इज्जत आप बनाते हैं। आप जर्मनी चले जाएं, इदारों की इज्जत देखें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड की बात की कि वहां के वजीर आजम चेंज हो रहे, यहाँ के वजीर आजम को आप अपने वजीर आजम के साथ मिला रहे। इनको तो एक दफा कोई इल्जाम लगा दे तो वो छोड़ के चले जाते। आपका कौन छोड़ के जाता है, जरा मुझे बताइए। जब तक उसकी वो बेलने में बान आई हो, बताओ क्या मैंने बचना नहीं तो मैं किसी तरह अपनी जान छुड़ा लूं। ये बताते ना आप आके आप यूरोप की मिसालें देते हैं। आपकी एजेंसियां कितने बंदे उठा के ले जाती हैं जो आज तक मिले नहीं है। कभी यूरोप में भी ये चीजें हुई है, ये बताइए आके। MQM वाले जो बैठे हुए हैं साथ, वो भी ये राज उठाते हैं कि हमारे बंदे उठा लिए गए। ये सवालात वो हैं जिनके आपके पास जवाबात नहीं। कौन तशद्दुद करता है लोगों के ऊपर, एजेंसियां कहां से आती हैं। एयरपोर्ट से बंदे उठा लिए जाते हैं और फिर गायब कर दिए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है। किस मुल्क में यहां का कानून है, मुझे बताइए। किस मुल्क का कानून ये कहता है अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको अदालत में लेके जाए। आप कौन से आइन की, कौन से अदारे की बात कर रहे हैं। आपके इदारों ने ये पाकिस्तान की जो हालत कर दी, आप भीख मांग रहे हैं सारे। ये नहीं कि वजीर आजम भीख मांग रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी भीख मांगने के लिए जाता है। ये इदारों की इज्जत आपने दी है। और आप अपने बारे में बताइए, आपको इतनी इतनी जमीन किस सिलसिले में मिलती है। कौन से आपने वहां पे कारनामे अंजाम दिए जो यूरोपियन लोगों ने नहीं दिए। आपके मुल्क ने कोई कहना एटम बम बनाया हुआ, हर मुल्क के पास आज एटम बम है। रूस के पास भी है, जर्मनी भी है, ये इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, कि जिनके पास नहीं वो बड़ी जल्दी बना सकते। तो आप बताइए ना, ये चीजें सामने लाइए कि आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके इदारों की इज्जत क्यों लोग करते हैं। ये पता तो चले ना। आज क्या वजह कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वहां पे बार बार ये बताया गया कि हम केस कर देंगे, हम पकड़ लेंगे। कोई वजह तो है ना कि आपको आज पर्दे पे आना पड़ा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बात जाती। अगर अभी तक आपने 9 टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो देर ना कीजिए। जी हाँ, अब आप हमें YouTube पर, Facebook पर और TikTok पर भी देख सकते हैं। TikTok पर और Facebook पर फॉलो कीजिए और YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। कल से जो ड्रामा चल रहा है इसका मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या हुआ है। मसला ये हुआ कि ऐसे नाम सामने आने वाले हैं, ये लाएंगे नहीं, लेकिन शायद कोई कुदरत की तरफ से ऐसा सिस्टम बन जाए। जिन लोगों को इन्होंने भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि वो जाके अरशद शरीफ की इंक्वायरी करे, इनके लिए जितने मर्जी लोग मर जाए कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। ये बता रहे हैं कि 22 करोड़ अवाम के हम बड़े हमदर्द है, क्योंकि आज 22 करोड़ अवाम इनसे नफरत करना शुरू कर गई है। आज 22 करोड़ अवाम के दिलों से ये लोग उतरते जा रहे हैं और दिन ब दिन ये इस नफरत में इजाफा हो रहा है। ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी। जो 4 दफा मार्शल लगा उस वक्त के जो लोग थे उन्हें भी ये चीजें सोचनी चाहिए थी। जब आप नवाज शरीफ अगर आपको गालियां दे तो उसे आप कुछ ना कहें। अगर आपसे ख्वाजा आसद सवालात पूछे कि कौन सी जंग जीती है तो आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आके बताते उनको। जब लोहे के चने चुबाने की बातें की जाए तो वहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। आज एकदम दोनों साहब को भला मीडिया पे, वो खुद भी कह रहे थे कि लोग हैरान होंगे कि हम एकदम मीडिया पे आए। जो इदारे बार बार आप आइन की और इदारों की बात कर रहे हैं जनाब, वही आइन तोड़े जाते हैं, वही इदारे आइन तोड़ते हैं। गरीब आदमी को कहाँ पता कि आइन में क्या लिखा हुआ है। गरीब आदमी को पता है 22 करोड़ का नाम ले लेके आप बता रहे ये आप लोगों का आइन है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिस तरह मर्जी इसको आइन को आपके इदारों की बात कर रहे हैं। कहाँ गए वो इदारे जब इन्होंने सारे केस माफ कराए? कहाँ गई वो इदारों की अदालतें जब अपने केस खुद माफ करवाए गए? वहां पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि मुल्क में नाइंसाफी हो रही, मुल्क का पूरा पैसा चला गया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, उस पर बात करनी चाहिए थी। मुल्क दिन ब दिन कर्जों में डूबता गया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि मुल्क में इतने कर्जे कहां से आ गए। ये चीजें बतानी चाहिए थी ना। जब वोट खरीदे जा रहे होते हैं जमहूरियत में, आज तो आपको मीर जाफर मीर सादिक की बातें याद आ रही सारी, तो उस वक्त आके बताना था कि जनाब ये वोट खरीदे जा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। आप सिर्फ मुल्क के दफा के लिए नहीं, अंदरूनी हालात पे भी आपकी नजर थी। जहां पे आपने मुल्क की किसी भी जमहूरी हुकूमत को चलता करना, वहां पे आपका आइन भी खत्म हो जाता है, वहां पे आपको सब कुछ भूल जाता है। ये बड़े सवालात है जो सामने बैठे सहाफी वो नहीं कर सके, क्योंकि वो ज़ाहिर एक बड़ा वैसे मुझे भी हंसी है कि हम में से कौन लिफाफा सहाफी या कौन दूसरा, और जो पूछ रहा है पता नहीं, वो मुझे नहीं पता वो कौन सा है, पता सबको ही है, मगर मैं कोई बात नहीं करनी चाहता किसी के मतलब। ये ऐसे सवालात है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल साहब कि आपके पास इसके जवाब नहीं है। इमरान खान को आप लेके आए, इमरान खान को आपने चलता किया, इस हुकूमत को आप लेके आए, इन पे इतने मुकदमात थे। ये जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत की आप बात करते हैं? पाकिस्तान इसको जमहूरियत कहते हैं कि वोट खरीदे जाए? कराची से बक्से भर के मुल्तान आए और वोट खरीदे जाए, लोगों को दिए जाए पैसे, सिंध हाउस में वोट खरीदे, ये जमहूरियत है? शर्म आनी चाहिए इस जमहूरियत को, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने आज मुल्क की 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी। आगे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चेहरे बता रहे थे आपके उतरे हुए, कोई चेहरे पे रौनक नजर नहीं आ रही थी। ऐसे मर जाए हुए चेहरे के साथ मेरा ख्याल है कि लोगों को महसूस हो गया होगा। बनाइए मुकदमा लोगों के ऊपर, पकड़े सोशल मीडिया पे, जिस काम के लिए असल में ये बताने आए ये लोग आए थे, ये धमकी देने आए थे। बहरहाल मैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहता तो 6 माह पहले चला जाता, अभी चला जाता, 6 माह बाद भी तो सलालत लेके जा रहा है ना। अब क्या पिछपले रह गया? जब लोगों ने एक, आप इंग्लैंड की बात करें, यहां किसी को नापसंद करें, इतने बड़े इल्जाम लगे तो वो तो खुद ही छोड़ के चला जाता। इसने कायदारे की साख मजबूत रही, बड़ी मजबूत है जी, बड़ी जबरदस्त चल रही है जी। हम चाहते तो वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते, तो आपका तो अगर चाहते तो ना जाने देते हुए पाकिस्तान छोड़ने के। उनको धमकियां आती रही, आप जी ये कर ले वो कर ले, किसी तीसरे बंदे को क्या जरूरत है धमकी देने की?
मरियम नवाज इतनी दफा आपके खिलाफ बोली, कभी आपने आपने बात तो नहीं की? ये आसल जरदारी ने उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ये सब चीजें बेशुमार सवालात आपसे पूछती हैं सर। आपको अपने इदारे की इज्जत कायम करनी होगी और उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक करने के आइन आइन कानून दो चीजें लोगों को बता के आईनी इदारा कोई मुझे बताए पाक साफ हो जिसपे इल्जाम ना हो, एक ही बता दे, कोई एक बंदे का नाम बता दे। नहीं मिलेगा आपको। यूरोप की मिसाल लेते हैं, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, उनको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसे जनाब अली व्हाट्सएप ग्रुप से आउट कर दिया गया पीटीआई के, और सरकारी टीवी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। और आज आपके इल्म में है कि सुबह फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो फौज की तरफ से 2 तर्जुमान थे, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि ऐसे चेहरे भी सामने आए जो कभी आपने नहीं देखे होंगे, और वो खुद ही फरमा रहे थे कि हमें देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में एक हमारे दोस्त हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये ड्रामा कौन सा अब चलने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है एक नई साजिश तैयार की गई है ARY के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और जो ARY के वो है चीफ हैं सलमान, उनके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल फैसल वाडा की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने कोई बातचीत तो कोई नहीं ऐसी खास सामने आई, सिर्फ पहेलियां लोगों को बताता रहा कि उसका कत्ल हुआ। ये तो सबको पता था कत्ल हुआ है, और फिर ये कहा कि फौज की तरफ से ये कत्ल नहीं करवाया गया। क्या जरूरत थी ये लान कल करवाने की फैसल वाडा के जरिए? और मैंने तो कई दफा कहा था कि इमरान खान के आसपास जो लोग हैं उन पे भी नजर रखनी चाहिए। सर जी, ये जो है ना, ये बहुत पुरस्कार मामलात हैं। ये एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है कि बात कुछ पता ना चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये इसको टैक्ट कहते हैं, टैक्टस जी, मतलब हकायक सामने ना आए और बात बस दबी की दबी रहे। ये जो प्रोसीजर हुई है ना, ये इस चीज का गमाजी है कि कोई चीज बदले आप पर ना आ सके, कंफ्यूजन में रहे। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि जो कमीशन इन्होंने बना के भेजा है, फिर आज फौज की तरफ से 2 तर्जुमान आपने भी सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप क्या समझते हैं कि ये वही गेम हो रही है जिस तरह NRO लिया गया है? मेरे ज़हन में तो ये आ रहा है कि जिस तरह खुद ही इन्होंने एक पेट एक तरीका वारदात है कि हकायक को बसक करना, हकायक को खत्म कर देना, मिट्टी पाओ प्रोग्राम, और ये इतनी करने की काम, मतलब अव्वल तो ये जो मर्डर है ना सारी, ये अच्छे शेख मरहूम का, ये टारगेट किलिंग है और सोचे समझे प्री प्लान्ड है। ये वेल प्लान्ड ये मर्डर है। ये ARY को आप कह रहे हैं जी सबसे पहले उसको इतला मिली, जाहिर है वो एक न्यूज चैनल है तो उसको इतला किसी ने देनी थी ना पहले। जाहिर जी, देखो जी, जब कोई एक इंफॉर्मेशन आती है तो इंफॉर्मेशन तो सब कुछ जाती है। जो चैनल को मतलब कोई चैनल उधर कत्ल मर्डर करवाना था अरशद शरीफ का, चैनल तो एक चैनल है, चैनल को जो भी चीज आएगी वो चैनलाइज कर देगा। अच्छा, ये बताइए आज जो आपने देखा कि इफ्तिखार साहब और वो अपना क्या नाम है दूसरे साहब थे ISI के, बाबर इफ्तिखार शेख अपना वो क्या नवीद, हाँ जी, जो है बिल्कुल बाबर इफ्तिखार DGISI और बाबर इफ्तिखार साहब, अच्छा, एक DGISP और DGISI। हाँ जी, इनके चेहरे पर बड़ी परेशानी थी और ये बड़े मुरझाए हुए थे, और ऐसे था जैसे पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। कोई मैं मुतमिन नहीं हुआ इनके चेहरे देखकर। सर, ये बड़ी अपना आपको पता है कि हालात किस दहज पर जा रहे हैं। ये जो दिन करीब आ रहे हैं, अब देखो ना, अभी तक कोई पता नहीं नया चीफ आर्मी स्टाफ कौन आ रहा है।
अब ये एक बड़ी एक अचंभे वाली बात है। हालांकि जो बंदा रिटायरमेंट को जा रहा होता है, एक माह पहले तो अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर देता है, वो अपने मामलात को समेट लेता है। तो ये जो अपने मामलात ये समेटेंगे, ये तो बढ़ा रहे हैं, ये तो अपना दायरा कार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इनके लिए ये भी डर पैदा हो गया कि कोई इनके नाम भी सामने आएंगे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, यही चोर बात की है। दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, ये भी अब जी जी अब जी, आप बताएं, हुक्म करें। मेरा ख्याल ये है कि ये जो मुल्क में तब्दीली लाई गई, ये भी एक मेरा ख्याल इसी पे काम हो रहा है कि बार बार पीटीआई के ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। फैसल वाडा को भी मेरा ख्याल है कोई खरीद लिया गया या क्या चक्कर डाला गया कि वो को भी पता नहीं, कोई ऐसी गोली दी गई है कि वो भी कंफ्यूज, या इनके पास कोई ऐसी केमिकल चीजें हैं जो बंदों को उनका माइंड चकरा जाता है और इस तरह की उठ बातें करना शुरू कर देते हैं। मगर एक और सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ये कहीं इमरान खान के गिर्द घेरा तंग तो नहीं कर रहे गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल ऐसा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं इनके पास, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी कभी भी देखो सर, देखो सर, कोई भी मेरी बात सुने सर, ये जो सारे इकदाम हो रहे हैं, आपको ये तो नजर आ रहा है इकदाम क्यों किए जा रहे हैं। ये इनके पास और कोई यानी ऑप्शन ही नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए आज साइफर की बात की तो अभी ये तो 6 माह हो गए, 6 माह तक तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल फैसल वाडा, अरशद शरीफ का कत्ल 2-3 दिन पहले, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या मैसेज दे रही है अवाम को? ये मैसेज ये दे रहा है कि ये कुछ करने वाले हैं। जो जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो को जब हैंग करना था ना सर, 2 दिन पहले उसके लिए ये मशहूर कर दिया गया था कि जी उसके घर से मुल्क की सलामती के मुतल्लिक कोई दस्तावेजात निकली है, यानी बेचारा उसको हैक करने जा रहे थे, दस्तावेज निकले। इस तरह का ये सिलसिला बन रहा है कि जी एक डिसइंफॉर्मेशन दिया जाए, मामले को किसी तरफ और ले जाया जाए, किया कुछ और दिया जाए, दिखाया कुछ और जाए। ये इनका पेट टैक्टिक्स टाइप का जनाब, ये टैक्टिक्स है सारे। अच्छा, ये भी कहा गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम चाहते तो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता था। अब ये भी तो हो सकता कि अगर ये मुल्क में उसे कोई नुकसान पहुंचाते तो और तूफान आ जाना था, तो इन्होंने कहा किसी दूसरी कंट्री में बेहतर है कि वहां चला जाए। किसी दूसरी, देखो सारा अरशद शरीफ का जो हिटिंग अपना शॉट्स को लगा ना, वो बहुत एक्सपर्ट किसी बंदे ने हिट किया उसको, बड़ा वो चेज कर रहा था, बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसको, और उसको हेड इंजरी, हेड में सर में इस तरह फायर किया गया कि ताकि जाबर ना हो सके। अगर जाबर भी हो गया तो फिर भी हमारे लिए साहब है को बयान दे देगा, उसको बेचारा जी जी नहीं लेने दे गया, वो मौके पर उसकी डेथ कर दी गई। ये देखना, उन्होंने समझा कि ये अगर बच गया, अगर जख्मी हो गया, अगर हॉस्पिटल में जाके बच गया तो हमारे लिए डेंजरस होगा। मुद्दा कायम करो। आप क्या समझते जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कल की फैसल वाडा की, उससे ये कोई जो लॉन्ग मार्च है उसमें उसके जोशो खरोश में कोई कमी पेशी नजर आएगी? सर जी, मैं देख रहा हूं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली हालात जो है ना आने वाले हैं, गैर मामूली। वो पता नहीं बट शेप उनका, उसकी शेप का नहीं मुझे पता। जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, या अव्वल तो चांस ये कि इमरान खान को नजरबंद कर देंगे घर में या अरेस्ट कर लेंगे, लॉन्ग मार्च स्टार्ट नहीं होने देंगे। अगर लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया तो उसका पता नहीं क्या क्या उस पर अपना एक्शन किए जाएंगे। अच्छा, आज ये दोनों जितने सहाफी सामने बैठे होते उनमें से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आप ये जो गवर्नमेंट लेके आई है ये इकट्ठे कैसे हुए? और उसमें दूसरी तरफ ये कह रहे हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, एक तरफ ये कह रहे हाँ सदर के साथ पास गए थे, वहां बातचीत हुई थी। तो ये डबल गेम चल रही है। बिल्कुल डबल हिस्सा नहीं, ये जो बात है ना, ये तो हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, ये तो एक ऐसी हम बात हो गई। ये तो एक बन गया इनका, जिसको कहते हैं एक सिंबल के हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। ये तो एक बड़ी फ्राविलियस, बड़ी मजाका खेज ये फिक्रा है, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते।
आप किस में हिस्सा लेते हैं ये बता दो। अच्छा, मैं वैसे वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सका, मगर वहां ये भी सवाल उठाना चाहिए था कि आपकी एजेंसियां आके तशद्दुद जब करती हैं तो उसका जवाब आपके पास क्या। अच्छा, हर चीज में किसी जगह पे जवाब नहीं दिया गया, मकसद ये है कि बात खामोश ही रहे, बेहतर इसमें है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए वैसे लोग तैयारी पकड़ रहे हैं कल? सर लोग तो बेचारे बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये बड़े तरीके से अर्जेंट तरीके से स्कैटर्ड करेंगे लोगों को। अब देखे ना सर, आजम स्वाति पर ये इनका एक वतीरा है कि बंदा कराची का रहने वाला है, उसके खिलाफ FIR इस्लामाबाद में दर्ज कर देंगे कि भाई उसको इस्लामाबाद जाना पड़े, आना पड़े। और इस तरह के जो इनके एक्शन है वो मतलब एक जो ये इसी तरह लोगों को अपना करके तो बेबस कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात आज की कि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है। आप समझते हैं कि इनको कोई 22 करोड़ अवाम की फिक्र है, या 22 करोड़ अवाम की इनको इज्जत का कोई ख्याल है? नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो आप बड़ी मज़ाक़ बात है, 22 करोड़ अवाम का किस तरह ख्याल कर सकते हैं। बस सर मैं नॉट टू टॉक दिस के भाई हालात खराब है, मैं भी इज्तनाब कर रहा हूँ इस वक्त। आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं तो कल से नजर रखी हुई थी, तो आप को भी गुस्सा आ रहा था कि ये एकदम ये जो ड्रामा शुरू हो गया है लॉन्ग मार्च से पहले? जो भी बाज़मीर इंसान होगा, जब उसके सामने कोई झूठ फ्रॉड बकवास किया जाएगा तो उसका तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये मेरा ऑल काइंड ऑफ पीपल दिस कैटेगरी, इसी में ये है कि जो किसी बाज़मीर इंसान के सामने अगर कोई इस तरह की बात की जाए तो उसको तो लाशौरी तौर पर उसका बीपी शूट होगा। अच्छा, बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान को पता था, इमरान खान को पता था, ARY और इमरान खान का नाम लिया जा रहा है। जिस तरह मैं शुरू में कहा कि अब इनको ये घेरे में लेना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे पता हो कि मुझे यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ, ये जिस मुल्क में बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी किसी दूसरे मुल्क में जा सकता हूँ। इसमें कौन सा बड़ा इशू है? लेकिन इशू तो ये है कि उसको घेरे में लाया गया और कीनिया को लेके गए। ये सर बात ये है, वो कीनिया जाता, जहां भी जाता, जिस जगह वेरी अजीब तरीके से उसको बेचारे को एक जगह पर ले जाया गया। और देखो क्या इमरान को खतरा था उससे। इमरान का तो वो वेल विशर था, और वो तो PTI का तरफदार था। तो वो किस तरह को कभी हो सकता है कोई अपने दोस्त को, अपने साथी को और अपने खैर ख्वाह को नुकसान पहुंचाए? ये कहाँ की बात है? इज इट पॉसिबल? नहीं, मगर ये भी तो है ना, आप ARY के सलमान इकबाल की बात करते हैं, तो सलमान को तो जाहिर है उसका ARY से तल्लुक था, अरशद शरीफ का तो जाहिर है राब्ता तो होता ही है। जिस तरह कल अरशद शरीफ की वालदा ने भी कहा कि मेरा बड़ा ख्याल रखा 2 महीने इन्होंने, तो आइंदा के लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसका खर्चा उठाएंगे इस फैमिली का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप अब तोपों का रुख उस तरह मोड़ के लोगों को असल में ये बताना चाह रहे हैं कि ARY के खिलाफ नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, या इमरान खान के खिलाफ? जी बिल्कुल ऐसा। देखो सर, मैं फिर वही मिसाल दोहराऊंगा कि एक भेड़िया नदी में पानी पीने के लिए गया तो दूर से उसको भेड़ का एक छोटा बच्चा नजर आया, तो उसकी रात टपकी, ये भागा अपने शिकार की तरफ। जब आगे गया तो उस भेड़ के बच्चे कहता, तुम पानी क्यों खराब कर रहे हो? वो कहता, सर पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं कैसे खराब कर रहा हूँ? तो कहता, तुम बड़ा बकवास करते, बड़ी बातें करते हो, इतनी फजूल बातें करते, बड़े बदतमीज हो। अब तुमने पिछले साल मुझे गालियां निकाल के भाग गए थे, क्यों भाग गए थे? कहता, सर मेरी तो उम्र 6 बार। तो बस ये उस पर चिपट पड़ा। यही सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए, इमरान पर झपटा जाए, इनको बुरे इल्जाम ठहराया जाए, इनको नुकसान पहुंचाया जाए, और बस ये जी हुकूमत जिंदाबाद, ये बड़ी अच्छी हुकूमत है, इस तरह का स्लोगन राग लापा जाए। ये सारा झूठ ही होता है सर। सच गढ़े या बड़े तो सच ना रहे। झूठ करप्शन की कोई इंतहा ही नहीं। ये भी बता दें कि कल नवाज शरीफ का भी उसी वक्त बयान आया, बड़ी हैरानकुन बात है वैसे। यके बाद दीगरे सारे मुर्गे बागे देने लग गए। नवाज शरीफ ने भी बाग दे दी, उसने ये कहता ये एक
फितरती बात है। ये एक फिक्रा, ये एक जिसको कैसे है स्लोगन है, सच घटे या बढ़े। तो सच सच ना रहे, यानी सच उतना ही होता है जितना सच होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। झूठ करप्शन की कोई इंतहा ही नहीं, उसको जितना मर्जी लापा जाए, जितना मर्जी बोला जाए, उसकी कोई हद ही नहीं होती। तो सच जो है ना वो अपनी लिमिट में रहता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके समझ के पीटीआई में भी गद्दार मौजूद है? सर बिलाशुबा पीटीआई में गद्दार हर जगह मौजूद होते, इब्ने मीर जाफर, मीर सादक हर दौर में हर जगह रहते हैं। अच्छा, आज इन्होंने कहा ये ड्रामा किया गया साइफर का, ये वो, और मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें मना किया था, कभी कह देते साइफर गायब है, कभी ये कुछ कह देते हैं। इनका तो एक भी बयान नहीं मिलता। वो जितने सामने सहाफी बैठे हुए थे उनके सवालात पे भी मुझे हंसी आ रही थी कि इनसे डायरेक्ट क्यों नहीं आप सवाल करते कि 13 पार्टियां इकट्ठी कैसे हुई, आपके बगैर हो सकती है ये इकट्ठी? सर ये पहले पार्टियां इकट्ठी की गई, जिन्हें ये सारी इंजीनियरिंग हो रही है सर। अब ये उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, ये उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हो रहे हैं। अच्छा, ये सारे लॉन्ग मार्च की प्रिवेंट करने के लिए सारे इकदाम किए जा रही है, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये दुआ करें अल्लाह ताला इमरान को खैरियत रखे, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसको अल्लाह उसकी जान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसकी सांस बढ़ाए, अल्लाह ताला उसको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, बस ये मैं कहता हूँ। अच्छा, ये तमाम चीजें एक तरफ तो बताया जा रहा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है हर चीज इमरान की और यार भाई की तरफ मोड़ी जा रही है कि इमरान खान के मतलब कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उससे सामने तफ्तीश किया जाएगा। आप क्या समझते हैं ये कमीशन जो है ये क्या लेके आएगा वहां से? क्यों नहीं कोई अक़वाम मुत्तहिदा से कमीशन ये तो कमीशन खाने वाले एजेंट होते हैं जो कि मंडियों में बोरी देते हैं, कमीशन खाते हैं। सर किस किस का कमीशन बनेगा? कोई कमीशन का अरशद शरीफ को जिंदा कर लेगा? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ये सारी बातें ही बातें हैं, ये सारी कन्फ्यूजन पैदा करने की बातें हैं और हक और सच को मिक्स करने वाली बातें हैं। सवाल ये है कि वजीर दाखिला कमीशन बना रहा है, वो तो खुद कातिल है, और जो लोग उस कमीशन को भिजवा रहे हैं उन पे इल्जाम आ रहा है। ऐसे कैसे दुनिया में होता है? ये इसी तरह ही है कि जब एक जनाजा उठता है तो मकतूल का जनाजा उठता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो होता है ना कातिल, वो जनाजे में मौजूद होता है, सबसे ज्यादा रो रहा होता है। तो एक कोना बशक पुलिस अफसर मौजूद होता है, वो तो ये ज्यादा रो रहा है, इसको बाहर निकालो जरा, उसकी तफ्तीश करके पता चलता है यही कातिल है। अच्छा, ये एक बड़ी आज आपने, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नाजी, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो एक चौधरी था ना, उसकी चोरी हो गई। मुझे आज ही भेजा किसी ने, वैसे मैं पहले भी सुना हुआ था। तो उन्होंने 4 बंदों को चादर पकड़ा दी, ऊपर करामजी रख दिया कि इससे इसके नीचे से गुजरते जाए और जो भी चोर हुआ उसको मौत आ जाएगी। सारे गुजरते गए, किसी को मौत ना आई। उन्होंने कहा यार चोर का तो पता नहीं, बाद में पता चला वो चादर चोरों ने पकड़ी हुई थी। ये आज ही मुझे स्विट्जरलैंड से भेजा। मकसद ये बताने का आपको ये है कि कल परसों से जब से अरशद शरीफ की शहादत हुई है, तोपों का रुख इमरान खान ARY की तरफ मोड़ने का मकसद इनका ये है कि शायद ये जो लोग धरने में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ ये कह रहे कि हमारा अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हमने मार्शल लॉ लगाया बार बार, कोई इन पे इतमाद नहीं करता, कोई इन पे भरोसा नहीं करता, कौम में गुस्सा पाया जाता है। ये जिस तरह मर्जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और भी कल को 4 लोग करते और कोशिश करें, मगर आज से सोशल मीडिया पे इनसे सवाल भी किया गया कि सोशल मीडिया पे आप इसका दफा कैसे करेंगे। तो पहले तैयारी की हुई थी, एक सोची समझी स्कीम के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपने आप को कोशिश की गई ऐसे चेहरे सामने बना के इन्होंने बैठे और ये फिर धमकी दी गई कि जो हमारे खिलाफ बात करेगा हम उसको पकड़ लेंगे। असल मकसद ये बताने का था, असल मैसेज जो देना चाह रहे थे कि अरशद शरीफ एक अभी तो केस आया सामने, आप जितने सामने बैठे आप भी अपनी खैर मनाएं अगर कोई ऐसे सवालात करेंगे। उसमें अब मुझे नहीं पता कोई फरमाइशी सवालात भी होंगे, हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी
इस पे फिर भी बातचीत चलती रही। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।